अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफरा खान की तरफ से मैं आपके साथ आज वाक़यातुल अंबिया का 5वां एपिसोड लाया हूँ। और आज इस नशिस्त में हम बात करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की और कौम समूद के बारे में कि किस तरह से जो है इनकी पूरी की पूरी जो बैकग्राउंड है और इनका किस तरह से जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उसके बाद जैसे लास्ट एपिसोड में आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़ों का ही एक जो है उसी की मिली जुली एक कहानी जो है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम में आती है। वो क्यों और किस तरह आती है और क्या इसका सबक आमोज़ है, तो इसके लिए आप एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा। तो शुरू करती है जी। सबसे पहले आपको बताऊं कि कौम जो समूद है ये एक कौम जो थी ये बिल्कुल कौम आद की तरह ही बुत परस्ती में मशगूल थी। और लेकिन फ़र्क ये था कि ये पहाड़ों में रहती थी और ये जो पहाड़ हैं ये कहते हैं मुल्क शाम के इर्द गिर्द एक जगह है और ये कुरा एक जगह है, वहाँ पे उसके पहाड़ों के पास एक जगह है जहाँ पे पानी कम था। उस जगह पे ये लोग काश्तकारी करते थे, लेकिन उस जगह पे कुछ और मसले मसाइल थे, लेकिन ये पहाड़ों में रहना पसंद करते थे। कोई खेत के खलियान इनकी चलती थी और उसके अलावा वहाँ पे कहते हैं कोई 1000 उसी इलाके में कोई गांव भी थे जिन जो जिस पे मबनी पूरे का पूरा जो था ये समूद का जो था सारा कारोबार सारा सिस्टम चलता था। और ये बहुत अमीर और तरक्की याफ्ता और बहुत ही जदीद जो है इनका एग्रीकल्चर का और बहुत ज़बरदस्त इनका जो सिस्टम चलता था। हुआ ये कि ये कौम जो थी ये अल्लाह ताला की बादशाहत के साथ जो है बुत परस्ती भी करती थी और अल्लाह ताला को भूल के इनके अबाउजाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुतों की ही तरफ जो है अब उनका जो इबादत थी और वो अल्लाह को कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं की कौम में, क्योंकि ये अंधेरे में यानी कि मूर्ति पूजा में बुत परस्ती में और इन्हीं के अंदर आगे से आगे जाने में इस तरह मशगूल थे कि ये भूल गए थे कि इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है और उनकी सांसें चलाने उनकी ज़िंदगी को चलाने को एक अल्लाह है। तो हुआ ये जब ये कौम अरूज पे पहुँच गई तो अल्लाह ताला ने जो है इस कौम में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जो इसी कौम में से जैसे लास्ट लेक्चर में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो है वो आद की जो कौम है कौम आद उसी में से हूद अलैहिस्सलाम जो है पैदा हुए थे, जो कि खलीद इसमें जो इनकी कौम थी उसमें से थे। तो वही जो सेम रिपीट पैटर्न हुआ। अब हुआ ये उस और उसमें जो है ये समझिएगा कि फ़र्क क्या था उस वाक़े में और इस वाक़े में। वो ये था कुछ कि जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे ये जब बड़े हुए और इर्द गिर्द इन्होंने देखा कि बुत परस्ती हो रही, गुनाह फैल रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत कहीं ना कहीं ख़तरे में, और ये जिसके भी पास जाते जिसको भी अल्लाह का पैगाम देते वो इनके पैगाम को और इन्हें दीवाना और इन्हें जो है पागल कहते और इन्हें बहुत दुख होता, बहुत तकलीफ़ होती, बिल्कुल वैसे जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। अब हुआ ये कि एक दफ़ा का वाक़या है कि कुछ बादशाह थे जो, बल्कि कुछ आपको कहूँ कुछ लीडर्स थे ये कौम समूद के, ये इन्होंने इनके सामने से साले इन्होंने कहा कि क्या ये मेरी वो ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं जो ना मेरी मुझे मैं अगर इनसे कोई विश करूं, कोई बहुत बड़ी कोई अगर इनके सामने करूं, तो ये जो कौम तो हज़रत ये जितने भी जो थे ये कौम समूद के जो हेड्स थे लीडर्स थे, इन्होंने कहा कि हाँ आप एग्री करते हैं। और उस दिन में उन्हीं दिनों में आपको बताऊं कि यहाँ पे इनकी भी कोई ईद को या इनका भी कोई जो है एक जैसे हिंदुओं की जो है एक फेस्टिवल्स होते हैं, इसी तरह इनका भी कोई फेस्टिवल्स होते थे जिसे ये ईद कहते थे या जो भी कहते थे। उसमें क्या होता था कि बाहर जाते थे और बाहर से जो थे जेवरात लेते थे और उसका चढ़ावा चढ़ा देते थे, जैसे बिल्कुल हिंदू चढ़ाते हैं और बुद्ध मज़हब आज के दौर में चढ़ाते हैं। तो ये जो था ये भी कौम समूद का भी बिल्कुल वही हाल था। और इसी से और उन्हें लगता था कि जब हम चढ़ावे चढ़ाएंगे साल में एक बार इनका ये त्यौहार आता था, और जब वो उन्हें लगता है जब ये चढ़ाएंगे तो इनकी जो कोई ख्वाहिशात इनकी जो मन्नतें वो पूरी हो जाएंगी। जबकि जब हज़रत जो है ये सालेह अलैहिस्सलाम ने जो है इनके पास गए और इनको कहा कि क्या मैं इनसे कोई विश कर सकता हूँ। उन्होंने एक यूनिक किस्म की विश की हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, जो कि ये इनकी कौम के लीडर्स लगे रहे लेकिन वो फेल हो गए और उनकी वो जो विश थी वो पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद जो थे हज़रत जो है
ये साहिल अलैहिस्सलाम इन्होंने कौम समूद को कहा, इनके लीडर्स को कहा कि तुम कोई विश करो और यूनिक विश करो, जैसी भी कहोगे मेरा अल्लाह जिसे मैं मानता हूँ वो तुम्हारी ये विश पूरी कर देगा। तो उन्होंने एक ऐसी यूनिक विश, पहले आपस में मशवरा किया, फिर ऐसी यूनिक विश की जो कि ये चाह के भी कहीं मर भी जाए, कुछ भी कर जाए तो ये पूरी ना कर सके। हुआ ये कि इन्होंने एक विश रखी इनके लीडर्स ने, और उनकी जो इनके बड़े थे उन्होंने कहा कि एक हम चाहते हैं कि एक जैसे क्योंकि वो संग तराशे पहाड़ थे, तो वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक जो मूर्ति है या एक जो स्टोन है उसके अंदर से जो है हम चाहते हैं कि एक जो है ये एक ऊँटनी पैदा हो, और वो ऊँटनी जो है 10 महीने बाद जो है बच्चा भी पैदा कर दे। तो इस तरह की ऊँटनी जो है चाहिए, और वो उस ऊँटनी की जो स्टाइल कट और कास्ट उन्होंने कहा वो कुछ यूँ था कि जो ऊँटनी का जो सर हो वो काला हो और उसका जो जिस्म हो वो सफ़ेद हो, और उसका जो जिस्म हो बड़ा डोलता हुआ, बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा यूनिक सा हो, और उसका तो काल उसका बहुत अच्छा हो, जो आज से पहले किसी के बाल भी उसके काफ़ी ज़्यादा हों जिस्म पे, बिल्कुल एक यूनिक सा एक तरीके का ये समझ लें एनिमल जो आज तक कभी किसी ने नस्ल ना सोची ना देखी गई कैमल की, वो सामने आ गई। तो इसी तरह से था ये जो ऊँटनी थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसी इससे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लिया इन लोगों से, इस कौम से। उन्होंने कहा कि अगर तो ये मान गए और अगर ऐसा मैं मौजज़ा अल्लाह कर दे तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो पूरी कौम समूद ने पर समेत लीडर से कहा कि हम ईमान ले आएंगे। अब हुआ कुछ यूँ तो वो एक सामने एक पहाड़ था, उसके नीचे एक पत्थर था। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ अपने जो उनके कंपेनियंस थे, उनके कुछ सफ़ में साथी थे, उनके साथ गए और वहाँ पे नमाज़ अदा की। जब नमाज़ अदा की तो वहाँ पे उसके बाद थोड़ी देर में एक आवाज़ आई जो कि बिल्कुल वैसी आवाज़ जैसे एक जानवर जब बच्चा पैदा करने वाला होता है ना, जो उसकी माँ होती है, वैसी भैं भैं करके उसकी आवाज़ें। और वो जो आवाज़ थी तो देखा तो एकदम से वो जो एक पत्थर था जो बिल्कुल उस पहाड़ के साथ था, वहाँ से एक ऊँटनी जो है नमूदार होती है। वो जो ऊँटनी होती है वो देख के एक पत्थर के अंदर से ऊँटनी का निकलना, ये आवाज़ आना और ये ऊँटनी का आना, ये अपने अंदर ही एक मोजज़ा था कि वो जितने भी कौम समूद के लीडर्स थे वो परेशान हो गए। और जो उनका बहुत बड़ा हेड था यानी कि जिंदा, जो वो अपने 600 आदमियों के साथ ईमान है और सजदे में गिर गया हज़रत सालेह इस्लाम की। ये देख के जो और लीडर्स थे जिंदा के, जो उनके साथी थे कौमें ये समूद के, वो उनके मुनकर हो गए, उनके दुश्मन हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ये किस जादूगर है, ये पागल है कोई, तुम इसके दरमियान कोई। लेकिन उसने उनका साथ जोड़ा और जिंदा ने जो है हज़रत सालेह इस्लाम के साथ बैठ कर ली। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे शुरू थी। इसके बाद जब ये ऊँटनी निकलती है तो इसी के साथ ही ये उम्मीद से वजह थी, यानी ये इसकी कोख में बच्चा कुदरती तौर से एक ऊँटनी आती है, बिल्कुल इसी की शक्ल सूरत की होती जैसे कि उन्होंने जो था वादा किया था। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये जो जितने भी ये लोग हैं ये मिल के जाते हैं। इसके बाद होता ये है कि ये जो ऊँटनी होती है इसको कहा जाता है कि ये जगह जगह जाए और जाके जो है ये अपना खाना पीना, अपनी जो ये पानी है, जो कि आपको पता है पानी उस जगह पे जो जहाँ पे कौमें समूद थी यहाँ पानी कम था, लेकिन इस पानी का जो जिक्र था वो बहुत कम था कि वो वहाँ के लोग ही पूरा नहीं पी पाते थे। तो हज़रत सालेह इस्लाम ने जो था एक बैठ की इन लोगों से जो कौम समूद थे, उन्होंने कहा कि ये जो ऊँटनी है ये पानी भी पिएगी और सारा कुछ भी करेगी, इस ऊँटनी का छेड़ना नहीं और इसके बच्चे को छेड़ना नहीं है। अगर आप इसे छेड़ोगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब आप तुम लोगों पे एक बुरी तरह आ जाएगा। तो इस बात से सावधान है, इस बात से जो है आशना रहना है। लेकिन हुआ ये कि कौम आद के जो लोग थे वो आशना रह रहे बहुत। उसकी वजह कुछ यूँ थी कि ये जो ये ऊँटनी थी ये पानी सारा पी जाती थी उस दरिया का, और जो आम मवेशी थे या आम लोग थे उनको जो था नसीब नहीं होता। और इसी तरह जो खाने पीने की जो चीज़ें होती थी यानी जो फर्टाइल लैंड होती उसमें उसको भी खा जाती थी ये ऊँटनी, तो उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ ना हुआ। तो ये जो कौम समूद के जो लोग हैं ये जो हैं ये पहुँचते हैं हज़रत सालेह इस्लाम के पास और इनको कहते हैं कि आप जो है हमें एक दिन दे दें कि ये हमारी बकरी मवेशी खाना कर एक दिन जो ये पानी पी ले।
अगर और इस बात पर हज़रत सालेह एग्री कर जाते। कुछ अरसे बाद होता ये कि एक दिन उनको देते एक दिन लेकिन वो कहते कि इसको इस ऊँटनी को तकलीफ नहीं मिली। लेकिन कौमें जो समूद थे वो आपको पता सरकश लोग थे, तो उन्होंने सरकशी ऐसी कुछ दिखाई कि उन्होंने कहना ना माना। अब वो जो कहना ना माना वो उनके ऊपर कर्ज की तरह उतरा। वो ये हुआ कि उन्हीं के उन्होंने, लेकिन इस ऊँटनी की एक अच्छी बात भी आपको बताऊं कि जब ये पानी पीती, अब सब कुछ करके शाम को ये एक जगह थी जहाँ के बैठी, जहाँ पे जिसको हरम कहा जाता है, और उस जगह पे जो था इसके लोग जो है ये इसको देखने भी आते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर भी यही ऊँटनी करती थी। लेकिन ये जो चीज़ थी ये उनको जो थी खुशी भी इससे होती थी, लेकिन उससे एक तकलीफ़ भी होती थी। वो ये होती थी कि हमारे मवेशी, हमारे जानवर जो हैं इनकी इज्जत, इनकी खुराक, ये कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ कि एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस डिस्टर्ब और हमारे कारोबार में कहीं ना कहीं ऊँटनी जो है ये उसको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो इसी वजह से जो लीडर्स थे कौमी समूद के, वो इस बड़े जो थे वो इसके ख़िलाफ़ हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि लेकिन एक और चीज़ थी कि ये जो ऊँटनी है ये दूध भी दिया करती थी, इतना दूध देती थी कि तमाम ये एक्सपोर्ट होने लगे जो कौमी समूद की जितने भी इर्द गिर्द के इलाके थे। लेकिन वो भी इनको रास न आया। और लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि इस कौम पे अजाब तो आना था। तो हुआ कुछ यूँ कि एक इस कौम में बदबख्त था जो अपने माँ बाप को भी बदबख्त था और बदतरीन आदमी था। उसको एक अटीरा एक लड़की है जो कि वहाँ की फ़ाहिशा औरत थी, उससे मोहब्बत थी, जो कि 8 मर्दों के साथ जिसके सोती थी, और उसका भी एक कज़न था और मुख्तलिफ़ किस्म की चचा था, तो वो भी इसके साथ शादी करना चाहता था। कुछ अजीब व गरीब सा मेल मिला था कि वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे कहते हैं ना किसी इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की, खूबसूरत भी थी, बदकारा भी थी और उसके अलावा मशहूर भी बहुत थी। तो उससे मैरिज करने के लिए इसका कज़न तैयार हो जाता है। तो वो उसके सामने जो है एक शर्त रखती है लड़की। वो कहती है कि मैं, अगर तो तुम इस ऊँटनी की कोचे काट दोगे और इसको ख़त्म कर दोगे तो मैं तुमसे, तुम्हारी लोंडी बन के सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने जो है सर झुका के तुम्हारे साथ जो ज़िंदगी बसर करते हो। तो ये बात जो जिसने ये जो इस कौम का आदमी होते हैं बदबख्त, ये कहते हैं कि तो कोई बात ही नहीं है। ये अपने इन्हीं 7-8 बल्कि 6 साथियों के साथ मिलता है और जाके जो है अटेम्प्ट करता है। एक साथी जो है ऊँटनी को देखते ऐसे मुकाम पे कि जब ये अकेली हो, जब एक ख़ास के इसको कोई तकलीफ़ ना दे पाए, इसे कोई बल्कि इसको कोई देख ना रहा हो, जैसे हज़रत सालेह अलैहि वसल्लम या उनके लोग इन्हें देखना, या कौम के ऐसे कोई लोग ना देख तो इस पर अटैक करें। काफ़ी अर्से तक ये उसकी रैकी करते हैं और उसके बाद ये साथी प्लान बनाए। जब ये प्लान बनाते हैं तो एक जो है जो उस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते। तो चूँकि मैं इससे उठने के बाद मैं आपको बताऊँ कि इसकी दहशत कितनी थी या वहशत कितनी थी। वो ये थी कि जब ये किसी इलाके में पानी पीने जाते तो और परिंद चरिंद वहाँ से भाग जाते, पानी नहीं पीते थे। और उसके अलावा जब ये किसी जगह फसल पे चारा खाने जाती थी, उस जगह के जानवर चारा खाना खाते नहीं, क्योंकि वहाँ का डर और खौफ इतना होता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे मौजूद थी। इसी तरह से जो था कि कौम समूद में ये चीज़ हुई और इसके बाद जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी ये हो गई। तो उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो थे उनको एक मैसेज आता है। वो ये जाता है कि जो कौम समूद के कुछ लोग हैं, इन्होंने जो है वो ऊँटनी को जो है मार दिया। हुआ कुछ ये जो ऊँटनी के ये जो लोग थे, इन्होंने एक जो बदबख्त लोग थे, एक ने उनके माथे पे उस ऊँटनी को मारा, अगले ने पीछे से पकड़ा और फिर उसकी कोचे काट दी। पहले तो उसने बड़ा रेजिस्ट किया उस ऊँटनी ने, लेकिन एट दी एंड जो थी उसका मारा गया। और उसके बाद उसका खाना जो है, यानी कि जो उसकी जो बोटियां हैं वो लोगों में तकसीम की गई। ये बहुत ही अफसोसनाक और एक दर्दनाक जो था वो पहलू था। उसके बाद ये हुआ कि हज़रत जो इसकी जो इनका बच्चा था, इस ये हज़रत ये जो ऊँटनी का बच्चा था, ये बिल्कुल इन्हीं की तरह था। ये भागता भागता जो था ये उसी जगह पे चला गया जहाँ से ये इसकी जो अम्मी है, यानी कि जो ये ऊँटनी नमूदार होते, और वो वहाँ जाके 3 बार जो है ये चीखता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। इसी तरह जब हज़रत सालेह को पता चलता है कि ये क्या हुआ है तो वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो पहले जब तक उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँची थी तब तक वो वहाँ तक नहीं पहुंच सके थे, और उन्होंने एक गुजारिश की थी कि इस जो ऊँटनी है कि इसके बच्चे के साथ वो सलूक ना करना जो इसकी मदर के साथ किया, तो तुम्हारी कौम पे अजाब नहीं आएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन
इसी वजह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फिर अपनी कौम को कहते कि आप तुम अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ, और उसके लिए अज़ाब में 3 दिन उन्होंने बताया, चूँकि उस ऊँटनी ने 3 बार जो थी आवाज़ निकाली थी। तो उसमें पहला जो दिन था, उस दिन उनके जो चेहरे थे, उनको कहा कि इसका मतलब ये कि तुम्हारे चेहरे जो है सुर्ख हो जाएंगे पहले दिन, अगले दिन जो है वो लाल हो जाए, और तीसरे दिन काले हो जाएंगे, और ये तुम्हारी कौम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही वाली चीज़ जो है ये असल में हुई। तो जब ये बात जो थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बताई, तो यहाँ पे जो कौम के लोग थे बड़े तड़प उठे, और उन्होंने कहा कि हम जो है अब इस हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इनका जीना तंग कर देंगे। तो ये फिर एक जगह नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पे जो इनका कहते हैं कि दरख्त था उसी मस्जिद में, तो वो दरख्त कहता है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कि आप कुछ लोग हैं, 8 लोग थे गालिबन, वो आ रहे हैं, बल्कि 9 लोग हैं, वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं, तो आप जो है अपने घर छुप जाएं। हुआ ये कि ये फिर अपने इनकी बात सुनते हैं और वो घर छुप जाते हैं। जो कि आपको पता है जो पैगम्बर लोग होते हैं, इनको चरिंद परिंद दरिंद यहाँ तक कि दरख्त भी इनकी ये जो है ज़बान लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो जब वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा इनको दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इस तकलीफ़ में जो थे ये इनको जो था वो ख़त्म कर दिया गया। यानी कि इनकी जो थी, मैं आपको बताऊं कि इनको मारने के लिए वो लोग आ गए। जैसे ही उन्होंने उनको मारा और उन पे जो थी उन्होंने अटैकिंग की, वो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो सख्त हो गई। और उसके बाद वो कुछ यूँ कि ऊपर से कहा जाता है कि फरिश्ते आए मदद करने, और उन्होंने जो था इन 9 के 9 बदकारों को जो था वहीं पे मार दिया। और उसके बाद जो था ये बात जब पहुँची कौम समूद के लीडर्स तक अगले दिन, तो उन्होंने कहा कि ये जो ऊँटनी मरी है उसका बदला जो लिए ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लिए हमारी कौम से, तो जाके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए। तो जब ये जितने भी लोग थे कौम समूद के, ये अपने साथियों समेत पहुँचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के, और इनके घर को घेरे में ले लिया। अब इनको मारना इनका जो था इनका ये दूध ये इनकी एक जस्टिस बन गई थी। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वापस आए और उन्होंने कहा इन्हें मैंने नहीं मारा, इन्हें अल्लाह ने मारा, अल्लाह के हुक्म मारे, चुके तुमने अल्लाह की ऊँटनी अल्लाह की चीज़ को तकलीफ दी, तो इसलिए अल्लाह ने नहीं छोड़ा। ये तो इस वजह से तो सालेह अलैहिस्सलाम को उन्हीं ये कौम समूद के लोगों ने कहा कि तुम लोग कि आप यहाँ से चले जाएं, और इसके बाद आप अपने साथियों के साथ यहाँ नजर ना आए। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि वहाँ से पूछ करें। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो जो कौम समूद है, अगले दिन कहा जाता है कि वहाँ इनके ऊपर एक अज़ाब अल्लाह का आ जाता है। वो ये होता है कि एक तो ये अंधे कर दिए जाते हैं, कहा जाता है जिब्राइल अमीन ऊपर से आते हैं, और इनकी जितनी भी कौम होती है इन सबको एक बुरी तरह से अज़ाब में जो है इनको निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। यूँ जो कौम समूद है ख़त्म हो जाती है, इस कौम का कख भी वाक़या नहीं रहता, क्योंकि इन्होंने ऐड तोड़ा अल्लाह की नाफरमानी की। इस नाफरमानी का जो सज़ा है इनको यूँ अल्लाह ताला देता, और यूँ ही अल्लाह ताला अपने उन लोगों को अजाब देते जो अल्लाह की नाफरमानी करते, बुत परस्ती करते, और जो अहद किया जाता है इनको जब इनके सामने निशानियाँ खोल के और सामने दिखाई जाती है, देखने के बावजूद वो अंधे जो तस्वुर की जाते हैं। तो यही कौम समूद का जो था इसमें अख्ताम हुआ। और इसके बाद कहा जाता है कि एक आदमी था जो कि मक्का के पास यानी मस्जिद हराम में जो था ये मौजूद था, शायद किसी सफ़र पे गया हुआ था। तो कहा जाता है कि जब ये वापसी पे जा रहा था अपने वहाँ से हट से ना आगे निकला है, चूँकि ये कौम समूद का था, तो इसमें भी इसकी भी यूँ ही तबीयत ख़राब हुई, जैसे इसका चेहरा लाल सुर्ख हुआ, फिर इसको भी पीला मतलब पहले ये और उसके बाद काला हुआ, और उसके बाद जो है ये भी अल्लाह के अजाब के साथ मार दिया गया। बिल्कुल कौम समूद का एंड हुआ। तो यही चीज़ इसका कुरान पाक में भी जिक्र है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जो थे अल्ताइफ में एक जगह वहाँ इसी का मकबरा है, तो ये जब गए तो उन्होंने बताया कि ये कौम समूद का आदमी, और उसकी पूरी कहानी बताई। तो सारे के सारे लोग आम लोग हैरान हो गए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे और कौम समूद के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से भी लोगों का ईमान ताज़ा हुआ, और लोग जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माने। उम्मीद करता हूँ आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या समझ आएगा। इसमें सिर्फ इस वाक़े में एक ही सबक का डोज बात है, वो ये है कि आप अगर अल्लाह ताला आपके सामने कोई अपनी निशानी रख दे और आपके सामने कोई अहदो पैमान कर दे, तो और आपको उसके अहदो पैमान का जो है
जो है उसके साथ रहना चाहिए। अगर आप ऐसे पर मान तोड़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी जीवन हो जाती है और अल्लाह ताला अपने तरीके से हिसाब लाता है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता। और आप जो है अगर आप जितने भी करोड़ जितनी भी ताकत में हो आपको कोई भी जो है वो उस हिसाब से नहीं बचा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ़िया अमान अल्लाह, अल्लाह हम सब काम नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखेगा। और रमज़ान मुबारक अगैन आप सबको मेरी तरफ से। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत बरसाए और शिर्क से बचाए।